सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की। सुनना, आप देख रहे हैं यहां पर ये एक हमारा वर्कर है और इसका मशीन में हाथ चला गया, इसके साथ एक्सीडेंट हो गया। अब इसके साथ जो एक्सीडेंट होगा इसकी भरपाई कंपनी को करनी पड़ेगी, हाँ या ना? और फर्म के लिए एक नुकसान आ जाएगा अचानक से, और ऐसे नुकसान P&L में डालोगे तुम, हाँ या ना? और अगर ऐसे बड़े बड़े नुकसान आप P&L में डालते रहे तो आपका प्रॉफिट लॉस तो गिर जाएगा। प्रॉफिट लॉस गिरने का मतलब आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे थे, अच्छे प्रॉफिट, बढ़िया चल रहा था, इसका हाथ कट गया भाई का, इसको 5 लाख रुपए देने पड़े। 5 लाख रुपए तुम्हारे लिए तो नुकसान है। अब तुम वो 5 लाख रुपए अपने P&L में एज एन एक्सपेंस शो करोगे तो तुम्हारा P&L का प्रॉफिट 5 लाख से कम नहीं हो गया एक झटके में? नहीं समझे मेरी बात? तो तुम्हें ऐसी कॉन्टिंजेंसीज के लिए कुछ बंदोबस्त नहीं करना चाहिए, हाँ या ना? तो सुनो जरा, हमने अपना बिजनेस शुरू किया यहां पर, ये पहला साल, पहले साल के एंड में देखो क्या हुआ। हमने यहां पर प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट यहां आया, प्रॉफिट में से कितना? 90,000 किस रिजर्व में डाल दिया? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ये रिजर्व यहां चला गया होगा 90,000 का। फिर आपने सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में मान लो रिजर्व नहीं बनाया, थर्ड ईयर में फिर आपने यहां पर कितना रिजर्व बनाया? तो अब यहां पर रिजर्व कितने का हो गया होगा? 1.5 लाख का। अब वो 1.5 लाख का रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में आज नजर आ रहा है, ठीक है ना? आज वो 1.5 लाख का रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में नजर आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं, मान लो अगर आपने ये रिजर्व नहीं बनाया होता और मान लो इस साल में एम्प्लॉय के साथ कोई घटना हो गई या फिर इस साल में वो घटना हो गई, तो वो घटना का जो नुकसान था वो नुकसान आपको यहां पर डालना पड़ता, मान लो 1 लाख रुपए का। तो ये 1 लाख रुपए आपके प्रॉफिट को घटा देता ना, हाँ या ना? तो ये जो हम रिजर्व बना रहे हैं, ये रिजर्व ऐसे लॉसेस को कवर करने के काम आता है। कैसे बताओ? एंट्री क्या होगी? अब जैसे फिलहाल तो तुम्हारे पास कितना रिजर्व इकट्ठा हो गया यहां तक। अब सोचो, मान लो यहीं पर एक ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके अंदर एम्प्लॉय को आपने 80,000 रुपए देने पड़े, एंट्री क्या डालोगे? लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट टू कैश 1 लाख। अब इस लॉस को P&L में डालने की आवश्यकता नहीं है आपको, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है ना, उससे राइट ऑफ कर दो। एंट्री क्या डालोगे? रिजर्व का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो रिजर्व को यहां पर डेबिट कर दो और टू लॉस बाय 1 लाख। अभी भी इसके बाद वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 50,000 का बैलेंस शीट के अंदर बचा हुआ है। हाँ, अरे कहाँ ले गए बेटे बात को? हम तो एक एग्जाम्पल अभी डिस्कस कर रहे हैं, इतना समझ आ रहा है? तो ये जो रिजर्व है ये बेसिकली हमारे एम्प्लॉयज के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ होने वाली घटनाओं को कवर करने के लिए, ताकि हमारे बिजनेस के ऊपर भी बर्डन ना आए और वो नुकसान हमारे P&L को डिस्ट्रॉय ना कर दे। इतना समझ आया? अभी इसके अंदर कुछ लिखा है, रीड कर लेना आप आराम से, पहले समझ लो एक बार, ठीक है? अब मान लो आज पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। अब रेशियो चेंज कर रहे थे, वही एडजस्टमेंट होंगी, एक तो फ्यूचर की और एक अब पास्ट के अंदर फिलहाल यहां कौन सा है? दिस इज नॉट अ फ्री रिजर्व, फ्री नहीं है ये। मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या इसका कोई हिस्सा फ्री है या नहीं है पहले आज। अब मैं आज क्या करूंगा ऐसा, मैं पहले ये देखूंगा कि क्या मुझे इसमें से कुछ बचाने की आवश्यकता है या नहीं। अगर मुझे इसमें से कुछ बचाना है तो बचाऊंगा, और अगर नहीं बचाना है तो आप पार्टनर्स में से या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो या एडजस्ट कर दो, जो 2 तरीके मैंने बताए थे। अब वो हमें क्वेश्चन बताएगा कि इसमें से आज कितना वर्कर के नाम से हमें बचाना है और कितना वर्कर के नाम से नहीं बचाना, वो क्वेश्चन हमें बताएगा, ठीक है? अब मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहां पर कि आज वर्कर के नाम से हमें कितने का क्लेम रखना है। मान लो क्वेश्चन में लिखा है कि हमें 60,000 रुपए का क्लेम बचाना है, तो मैं क्या करूंगा? 90,000 तो फ्री है, फिर एंट्री में क्या डालूंगा? इस रिजर्व को डेबिट कर दो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट, कितने से? 1.5 लाख, और मैं उसे एक नई लायबिलिटी में एडजस्ट कर रहा हूं।
ये बेसिकली तुम तभी तो बचाओगे जब तुम्हें कंफर्म हो कि आज कोई लायबिलिटी है या नहीं है। हो सकता है जिस दिन तुम रेशियो चेंज कर रहे हो उसी दिन तुम्हारे सामने कोई लायबिलिटी आ गई वर्कर की। अगर उस दिन वर्कर की कोई लायबिलिटी है तो बचाओ, और अगर वर्कर की लायबिलिटी नहीं है तो फिर किस लिए बचाना। अब मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिस दिन रेशियो चेंज कर रहे थे उस दिन वर्कर की लायबिलिटी है कितनी, 60,000 रुपए की लायबिलिटी है। तो 60,000 हमें एक नए अकाउंट में डालना पड़ेगा, टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। तो 60,000 यहां चले गए, बाकी के जो 90 हैं वो टू एक्स की कैपिटल और टू कितने 45 उसे दे दो और 45 उसे दे दो। इस एंट्री का असर क्या पड़ेगा बैलेंस शीट पर, सोचो। एक्स की कैपिटल पहले कितनी थी, 180, 180 में 45 जोड़ दो, 2,25,000, और वाई की कैपिटल में भी 45 जोड़ दो, 1,60,000। अभी और क्या होगा, यहां पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम रिजर्व नहीं, क्योंकि रिजर्व का लेजर बंद हो चुका है। अब वो लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया है हमने, कितने का, 60,000 का। किसी का कोई हो डाउट वाउट तो बताओ, एनीथिंग। अभी इसमें केस हो सकता है इसकी वैल्यू अगर 1.5 लाख से ज्यादा हो या इसकी वैल्यू 0 हो, समझ रहे, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। अभी इतना क्लियर हुआ। अभी आप इसे रीड करो पहले जो अंदर लिखा हुआ। भाई साहब पानी की बोतल बढ़ लें ज़रा, बाद में पी लेना। समझ आ गया, कंफर्म। ये एंट्री कब की है, जिस दिन रिजर्व बनाए जाते हैं, पर बाद में रिजर्व अगर यूज हो रहा है तो यूज कर लो, यूज का मतलब ये, और अगर यूज नहीं हो रहा है तो उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, इसी के ऊपर और बातें करेंगे। अभी मैं वापस करता हूं, आप पूछो। ठीक है, हाँ हाँ, वो क्वेश्चन हमें बताएगा कि एडजस्ट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। और मैंने बोला था क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सब कुछ हो सकता है, क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हो, बिल्कुल पॉसिबल है। लीगल रिजर्व अभी आपके सिलेबस में से हट गए हैं दोस्त। 2 लीगल रिजर्व होते थे आपके सिलेबस के अंदर, एक तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के नाम से होता था, DRR, और एक एंट्री में कभी डिस्कस नहीं करूंगा, एक होता है CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। 2 रिजर्व होते थे, वो आपको थर्ड बुक में देखने के लिए मिलेंगे, पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न नहीं बता पाऊंगा मैं, मतलब बता तो दूंगा पर कोई लॉजिक नहीं है ना, अभी है ही नहीं सिलेबस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ें। इसका क्वेश्चन है एक हमारे सामने। पहले ना क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझो आप। हाँ जी, A और B रेशो क्या था, 2:3, और आज वो अपना रेशो चेंज कर रहे हैं 1:1। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, उनकी बैलेंस शीट दे रहा है कब की, 31/3/16 का हो या ये वाली का हो, एक ही बात है। हाँ जी, इस दिन पर क्या कह रहा है, रिजर्व कितने का है, 40। ये मैंने यहां ले लिया। अब तुम कहोगे ये कहां, ये मैंने ऐसे ही हाइपोथेटिकली मैंने कुछ फिगर्स रख लिए, बस आपको नहीं रखना है। ठीक है, हाँ जी। और क्या कह रहा है, कह रहा है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर फॉलोइंग केस नंबर 1, 2, 3, 4। ये वाला अभी नहीं कराया जाएगा, अभी आपको केवल 1, 2 और 3, 1, 2, 3 इसके अंदर कराऊंगा अलग अलग केसेस। अभी नहीं, वेट करो, मैं चिंता मत करो, अगली क्लास में मैं खुद इंट्रोड्यूस कर दूंगा उसे, अभी सही समय नहीं है उसका। हाँ जी,
एज पर केस नंबर 1, अगर क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा, तो ये फ्री है। अगर ये फ्री है तो इसका क्या करना चाहिए? नक्की वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल और टू कितना है 40, बांट दो इसे 16 और 24 में। पहला केस खत्म। दूसरा केस, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आज वर्कर की लायबिलिटी है हमारे सर पे एक, कितने की? अगर 25 की लायबिलिटी बता रहा है तो हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 40 का है, इसमें से वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। बहुत गधों को तो यही नहीं समझ में आता आर और सी में फर्क क्या है। आर रिजर्व के लिए एग्जिस्ट कर रहा है और सी एक लायबिलिटी यानी कि क्लेम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। रिजर्व वो है जब तक वो लायबिलिटी बना नहीं है, और रिजर्व डेबिट होकर एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो जब वो बैलेंस शीट में जाएगा तो यहां पर रिजर्व के नाम से नजर नहीं आएगा, क्लेम के नाम से नजर आएगा। क्लेम का मतलब तो लायबिलिटी होता है, इतना तो पता होगा। कितना? 25। तो बाकी का ए और बी में बट जाएगा, रेशियो क्या रहेगा? 2:, पता है ना। अगला केस, अगर वर्कर की लायबिलिटी पूरी 40 की हुई तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम में 40 का 40 चला जाएगा। हाँ या ना? हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैं बता देता हूँ। वो कह रही है कि रिजर्व 40 का है और वो इसकी बात कर रही है कि 25 का हमें क्लेम में डालना है, और बाकी के लिए क्वेश्चन कह रहा है हमें बांटना नहीं है, एडजस्ट करना है, तो कर देंगे। हाँ उसकी एंट्री अलग आएगी बेटा, वही गेनिंग पार्टनर डेबिट टू, क्योंकि हम रिजर्व एडजस्ट कर रहे हैं। रिजर्व मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस जब भी आप एडजस्ट करेंगे, प्रॉफिट जब भी आप एडजस्ट करेंगे, एंट्री विल ऑलवेज बी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है? हाँ जी, तीनों एंट्रीज आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं।